नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जनरल स्टडी के विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत मापक और इकाई तथा यांत्रिकी से आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे गति के नियम। गति के नियम भौतिकी में और अप्लाइड साइंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। सर आइजक न्यूटन के द्वारा 1687 ईस्वी में मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया नामक एक किताब लिखी गई। इसी किताब में उन्होंने गति के 3 नियमों का जिक्र किया है। इन तीनों नियमों को हम बारी बारी से देखते हैं। प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु, चाहे वह विराम की अवस्था में हो या सरल रेखा में गति कर रही हो, वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा को इंगित करता है। इसी प्रकार न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। इसे एक गणितीय सूत्र F बराबर ma से डिनोट किया जाता है। इसी तरह न्यूटन का तीसरा नियम है जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इन तीनों उदाहरणों के कुछ न कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, अतः इन्हें कंठस्थ कर लेना और समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण में उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनके प्रथम नियम को ही न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। यह जड़त्व का नियम ही वह नियम है जिसमें यह कहा गया है कि विराम में रहने वाली वस्तु विराम में और गति में रहने वाली वस्तु गति में रहना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी आक्षेप या बल न लगाया जाए। विराम जड़त्व के उदाहरण हम देखते हैं कि एक कांच की गिलास है जिस पर एक तख्ती है और उस पर सिक्का रखा हुआ है। सिक्का विराम की अवस्था की प्रवृत्ति को बरकरार रखना चाहता है। इसी समय इस तख्ती को खींच लिया जाता है और सिक्का सीधे पानी में गिर जाता है। यहाँ बाह्य बल हटाई गई तख्ती है और वस्तु वह सिक्का है जो विरामावस्था को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रकार एक रुकी हुई बस या रेलगाड़ी जैसे ही चलती है, उसमें विराम की प्रवृत्ति वाले यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसका एक तीसरा उदाहरण है, घर में पड़े पुराने कोट या कंबल को जब हम डंडे से हाँक कर उसकी धूल को हटाने का प्रयास करते हैं, ऐसी अवस्था में विरामावस्था की प्रवृत्ति वाली धूल बाह्य बल रूपी डंडे के कारण बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार गति के जड़त्व को हम देखते हैं कि जैसे ही कोई बस या रेल चल रही है वह रुकती है और रुकने पर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बस के साथ गति कर रहे हैं और गति को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा भी है और हम भी गति की अवस्था में हैं। इस कारण जैसे ही बाह्य बल रूपी ब्रेक लगता है हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसी प्रकार किसी चौड़े नाले को हमें जब पार करना होता है तो रिदम के लिए या एक लय के लिए हम कुछ दूर से दौड़ते हैं और जंप करते हैं ताकि हम उस नाले को पार कर सकें। यह भी गति के जड़त्व का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार किसी ट्रक या वाहन पर जब कोई सामान लदा हुआ होता है तो जैसे ही बाह्य बल रूपी ब्रेक लगता है सामान नीचे की ओर गिर जाता है। यह जड़त्व के गति के नियम का
एक अच्छा उदाहरण आम जीवन में देखने को मिलता है। इसी प्रकार न्यूटन के दूसरे नियम के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कराटे खिलाड़ी द्वारा ईंट को हाथ से तोड़ना। वह अपने हाथ का समायोजन और समय का समायोजन इस प्रकार से करता है कि अधिक बल लगता है और ईंट टूट भी जाती है और उसे अधिक चोट भी नहीं लगती है। इसी प्रकार गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है ताकि झटका कम लगे, और झटका कम तब लगेगा जब जो फ्लक्चुएशन होता है पहियों के बीच उसमें अंतराल हो, उसका समय ज़्यादा हो, और उसी ज़्यादा समय के लिए ही शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। इसी प्रकार कोई ठोस वस्तु है, उसकी अपेक्षा यदि नरम वस्तु गिरती है तो उसे चोट कम लगती है। इसका एक और सर्वप्रचलित उदाहरण है कैच लेने के दौरान फील्डर द्वारा हाथ पीछे खींचना। इसके लिए फील्डिंग करने वाला फील्डर त्वरण को कम करने के लिए समय की गति को बढ़ा देता है, जिससे उसे चोट कम लगती है। इसी कारण आप देखे होंगे कि जब फील्डर कैच पकड़ता है तो उसे कैच पकड़ने के दौरान वह कैच लेकर पीछे की तरफ खींचता है ताकि उसका समय अंतराल ज़्यादा हो जाए और उसे चोट कम लगती है। इसी प्रकार घोड़े की पीठ पर बैठा सवार जैसे ही घोड़ा उछलता है वह घोड़े की पीठ से ऊपर उछल जाता है, किंतु चूंकि वह व्यक्ति या सवार गति की अवस्था में होता है, अतः पुनः घोड़े की पीठ पर उसी स्थान पर गिरता है। इसी प्रकार जब हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा बल प्राप्त करके ज़्यादा त्वरण हासिल करता है और उसका वेग ज़्यादा होने से वह अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम, आम जीवन में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब बंदूक से गोली चलाता है तो गोली चलती है तो यह क्रिया होती है, किंतु बंदूक द्वारा उतनी ही प्रतिक्रिया चलाने वाले के कंधे पर भी की जाती है, जो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। इसी प्रकार जैसे रस्सा कस्सी का खेल है, उसमें एक पक्ष प्रतिक्रिया करता है और दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह से रॉकेट में ईंधन डालकर जब ऊपर भेजा जाता है तो वह नीचे की तरफ प्रतिक्रिया बल लगाकर ही ऊपर की तरफ जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण है नाव से कूदने पर। जब हम ज़मीन पर कूदते हैं तो उस दौरान हम अपने पैर से नाव पर एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करते हैं, जिससे नाव पीछे की तरफ चली जाती है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे हम किसी बस या ट्रेन इत्यादि से उतरते हैं और वह ट्रेन गति के अवस्था में है, तो हम जब उतरते हैं तो तुरंत वहीं नहीं खड़े हो जाते हैं। कुछ देर तक गाड़ी के साथ साथ हम भी चलते रहते हैं, केवल इसलिए कि वह उस प्रतिक्रिया बल को संतुलित कर सकें, अन्यथा निश्चित रूप से दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यह एक प्रतिक्रिया बल है और न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर चलता है। इसका एक अन्य उदाहरण और है कि घोड़ा गाड़ी को जितने बल से खींचता है उतना ही गाड़ी घोड़े पर बल लगाती है। न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण या संवेग की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक वस्तुओं का संवेग स्थिर रहता है। इसमें परिमाण और दिशा नियत रहती है।
इसके उदाहरण ऊपर से हम देख सकते हैं। इस प्रकार से न्यूटन के इन नियमों का अध्ययन करिए और इनका मनन करिए। संभव हो तो स्वयं का नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के साथ किसी अन्य किताब से यदि उसका अध्ययन करते हैं तो उसका इनपुट भी उसमें समाहित करिए। सारे भौतिकी के सारे टॉपिक समाप्त हो जाने के बाद हम MCQs भी सॉल्व करेंगे, जिससे जो कुछ भी छूटा रह जाएगा उसे हम पूरा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।